हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मेडिकल स्टोर के सभी क्रीम के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा क्रीम किस काम में आता है, जिससे आप लोगों को इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो जाए। अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं या फिर आप ही मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कोई भी क्रीम उठा करके आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये क्रीम इस काम में आता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे के सारे क्रीम के बारे में एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बस आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। एक काम और करना है, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। ये तो बात आप लोगों को पता ही होगा कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहले क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला जो क्रीम है वो है बीटाडीन। बीटाडीन एक ऐसा क्रीम होता है जो कि हमारा एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर जल गया है या फिर कहीं पर चोट लग गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, कट हो गया है, तो उन चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बीटाडीन का। बीटाडीन एक ऐसा क्रीम होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर जल गया है, कहीं पर कट गया है, कहीं पर घाव बन गया है थोड़ा मोड़ा, तो वहाँ पर इसको लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है जिससे वहाँ पर कोई बैक्टीरियल वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई घाव बन गया है, अब इस घाव को हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर कहीं पर तुरंत जल जाए, चोट लग जाए, घाव छोटा मोटा बन गया है, कट गया है, तो तुरंत इसको लगा लेना चाहिए, जिससे जो घाव बन गया है वो सूख जाए, वहां पर कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। इसलिए हम लोग बीटाडीन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और बीटाडीन जो हमारा होता है ये यूएसपी का होता है, मतलब ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का क्रीम होता है। समझ गए, जिसका नाम होता है बीटाडीन, जो कि बहुत ही फेमस क्रीम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा होता है बेटनोवेट सी होता है, और दूसरा हमारा होता है बेटनोवेट एन। क्या होता है, एक हमारा होता है बेटनोवेट सी और दूसरा हमारा होता है बेटनोवेट एन। तो बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सोरोसिस अगर किसी को हो गया है, या फिर किसी को एक्जिमा हो गया है, दांत खाद खुजली से बोला जाता है एक्जिमा को, समझ रहे हैं, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया है। इंसेक्ट बाइट का मतलब क्या होता है, मॉस्किटो हो गए, या फिर जो मधुमक्खी होते हैं, घूमते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, वो सारी चीज़ अगर मान लीजिए काट लेते हैं तो उनको ठीक करने के लिए इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। क्या होता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेटनोवेट सी और बेटनोवेट एन का, जिसका इस्तेमाल अगर आपसे कोई पूछ ले बेटनोवेट एन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, बेटनोवेट सी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल सोरोसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, जैसे दांत खाद खुजली हो गया, कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया है, कीड़े मकोड़े काट लिए हैं, तो उन सब चीज़ों पर इसको लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये होता है दोस्तों बेटनोवेट सी और बेटनोवेट एन। आगे बात करते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला दोस्तों जो क्रीम है उसका नाम है क्यूडरेडर्म। ठीक, क्या है क्यूडरेडर्म। क्यूडरेडर्म एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिंगवर्म इन्फेक्शन में। मान लीजिए किसी को अगर दांत खाद खुजली हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको ठीक करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दाग उग बन गए हैं, इस तरह से खुजली हो रहा है, इस तरह से दाग बन गया है, तो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से गोले गोले कार में यहाँ पे बन गए हैं, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को दांत खाद खुजली हो जाता है तो कहीं कहीं पर देखा जाता है इस प्रकार के हो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों में देखा जाता है इस प्रकार के हो जाते हैं। तो उन सारे केसेस में हम लोग क्यूडरेडर्म क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डर्म आया हुआ है, तो डर्म का मतलब होता है स्किन, तो इसी से ही आप लोग जान जाएंगे कि इस क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, हमारे स्किन पर किया जाता है। समझ गए, बस यही आपको ट्रिक याद रखना है। डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्मल जान ही रहे हैं आप लोग, डर्मल होता है, एपिडर्मल होता है, हाइपोडर्मल होता है, तो डर्म आ गया मतलब डर्मल, डर्मल का मतलब हमारा स्किन होता है। समझ गए, तो ये होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगले क्रीम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्रीम है वो है ओमनी जेल। ओमनी जेल एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन को हिंदी में बोलते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर उनको म्यूकोसल स्केटल पेन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी को यहाँ पर जोड़ों में यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है, मतलब कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ओमनी जेल का करते हैं। तो ओमनी जेल का इस्तेमाल सिंपल रूप से यानी ये पेन किलर होता है, ज्वाइंट पेन किलर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। मसल्स में भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ओमनी जेल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे पहली बात कि ये जो होता है ये पेन किलर होता है। समझ गए। तो जोड़ों वोड़ों में दर्द होता है, म्यूकोसल स्केलेटल पेन हो रहा है, तो उसमें ओमनी जेल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों बोरोलिन के बारे में। बोरोलिन एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल लिप्स पर किया जाता है। लिप्स का मतलब क्या होता है, फोटो पर किया जाता है।
समझ गए आप लोग। अब देखिए बोरोलिन जो होता है ये क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारा आयुर्वेदिक क्रीम होता है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये लिप्स के बीच में जो दरार बनने लगते हैं, जो रफनेस बनने लगते हैं, उस पर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए इसकी हमारे त्वचा पर कहीं पर रफनेस होने लग गया, खुरदरा हो गया है, या फिर हमारे लिप्स पे क्या हो गया है, दरार बनने लग गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग बोरोलिन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है, क्रीम नहीं है ये क्या है, कैड्रिल लोशन है। ठीक, ये क्या है, कैड्रिल लोशन। कैड्रिल लोशन का इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए स्किन में कोई एलर्जी इस तरह से हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए त्वचा में हमारी एलर्जी हो गया है, या फिर धूप के कारण स्किन में हमारा रेडनेस हो गया है, जल गया है, तो इन सारे केसेस में हम लोग कैड्रिल लोशन का इस्तेमाल करते हैं। कैड्रिल लोशन जो होता है ये स्किन एलर्जी एक्सपर्ट लोशन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा और कारगर दवा होता है। ये इन सबको ठीक करने में मदद करता है। मान लीजिए धूप के कारण हमारा त्वचा लाल हो गया है, जल गया है, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैड्रिल लोशन का। या फिर स्किन में कोई एलर्जी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। अब लास्ट में देखिए जोल आ गया है तो पहली बात तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है, दांत खाद खुजली के लिए होता है। आपको बताया ना सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में, तो उसमें आपको ये पूरी बात समझा दी है। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना, पूरा का पूरा मेडिकल का ही हमेशा नॉलेज देता रहता हूं, उसमें ये सारी बात बताया हूं। जोल अगर लास्ट में आ गया है तो आप समझ जाएंगे कि फंगल इन्फेक्शन का मेडिसिन है। जैसे लूलिकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, कोट्रीमैक्स जोल हो गया, तो ये सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। समझ गए? तो इसका इस्तेमाल अगर फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है, एथलेट फुट मतलब पैर में इन्फेक्शन हो जाता है हमारे इस तरह से, तो उनको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पंजे में पैर के अगर हो गया है, ठीक, उसमें भी हम लोग इसका लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर शरीर में कहीं पर इस तरह से गोल गोल बन गए हैं तो उसमें भी बन के खुजली हो रहा है, तो ये हमारा रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम लोग लूलिकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा लूलिकोनाजोल क्रीम, जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है वो है लोलेमा। लोलेमा जो होता है एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, मेलास्मा में किया जाता है। लोलेमा का जो होता है लोमेला एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेलास्मा के केसेस में। मेलास्मा का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण स्किन पर जो डार्कनेस आ जाता है, किस तरह से डार्कनेस आ जाता है, इस तरह से डार्कनेस आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग लोमेला क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये हमारा क्रीम होता है, क्या होता है, लोमेला क्रीम। समझ गए आप लोग? तो ये होता है। आगे बात करते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला दोस्तों जो क्रीम है वो है बर्नाल। बर्नाल एक ऐसा क्रीम होता है जो कि अगर मान लीजिए स्किन हमारा जल जाता है तो उनको ठीक करने के लिए बर्नाल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बर्नाल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ होते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए हमारा स्किन 1 डिग्री जल गया है, या फिर मान लीजिए हमारा स्किन 2 डिग्री जल गया है, तो 1 और 2 डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लीजिए ऊपरी वाला परत थोड़ा बहुत जल गया है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे वाला परत थोड़ा बहुत मान लीजिए यहाँ तक जल गया है तब यहाँ तक। लेकिन अगर लास्ट में एकदम अंत तक ज़्यादा जल गया है तो उसके लिए हम लोग बर्नाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा लगा करके उसको पट्टी कर देते हैं, क्योंकि ये क्रीम तब नहीं काम करता है। जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप लोग एनाटॉमी आप स्किन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा स्किन में हमारे कितने लेयर होते हैं 3 लेयर। पहला ऊपर का जो होता है वो हमारा होता है एपिडर्मिस, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डर्मिस, और जो नीचे का होता है लेयर उसे हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो अगर एपिडर्मिस तक जला है तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे डर्मिस तक जल गया है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे तक जल गया है तब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसको मलहम पट्टी करके तब ठीक करते हैं। बर्नाल के क्रीम का इस्तेमाल तब यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये जो हमारा होता है एपिडर्मिस, ये हमारा 1st डिग्री होता है। डर्मिस जो होता है ये 2nd डिग्री होता है, और हाइपोडर्मिस जो हमारा होता है वो 3rd डिग्री होता है। तो इतना अगर ज़्यादा जल जाता है तो उसके लिए बर्नाल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है और दवा लगा के मलहम पट्टी करना पड़ेगा तब। समझ गए आप लोग? तो ये होता है बर्नाल क्रीम। बर्नाल क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जलने पर किया जाता है। अगर किसी का स्किन जल जाता है तो उस पर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हेडेंसा क्रीम के बारे में। हेडेंसा एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल पाइल्स मतलब बवासीर हो गया है, या फिर वेनस का सूजन में इन्फ्लामेशन सूजन हो जाता है, या फिर एनाल क्या हो जाता है, फस्टूला हो जाता है, वगंदर हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए बवासीर हो गया है, फिर यहाँ पर सूजन बन जाता है इस तरह से, उसके बाद प्रेशर लगने पर ये फूट जाता है, फूटने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है, तो उनको ठीक करने के लिए हेडेंसा क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इतना ज़्यादा ये बढ़ ना पाए। ज़्यादा देखिए
अगर मान लीजिए किसी को बवासीर है, ठीक, तो बवासीर ज़्यादा हाई ना होने पाए, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो तुरंत आपको स्टार्ट कर देना चाहिए हेडेंसा को लगाना, क्योंकि जब हाई हो जाता है तब इसका इस्तेमाल करने से नहीं ठीक होता है, तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत पेन हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ पेन बढ़ रहा है, सूजन भी हो रहा है, तो तुरंत आपको हेडेंसा क्रीम लगाना इस्तेमाल कर देना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये होता है। नहीं तो ये जो होता है, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन होते होते, सूजन होते 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 उसके बाद प्रेशर लग के क्या होता है, ये फूट जाता है और फूटने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है। समझ गए? तो ये होता है। तो इसीलिए पहले से ही आपको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना देना चाहिए, तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो तुरंत वहीं पर रुक जाए और ठीक हो जाए। ज़्यादा बीमारी को नहीं बढ़ने देना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कैंडिड क्रीम के बारे में। कैंडिड क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर एथलेट फुट हो गया है, मतलब क्या होता है, पैर में भी इस तरह से इन्फेक्शन हो गया है या फिर हमारे स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कैंडिड बी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैंडिड बी में आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोट्रिमाजोल लिखा गया है, तो लास्ट में जोल आया हुआ है, तो आप लोग इसी से समझ जाएंगे कि हाँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग गूगल पे सर्च करना कैंडिड बी क्रीम, उसको जूम करके यहाँ पर पढ़ना क्या लिखा गया है, लास्ट में जोल आया हुआ है, तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये क्रीम होता है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्रीम के बारे में। दोस्तों अगला जो क्रीम है वो है राइजोल क्रीम। राइजोल क्रीम का जो पूरा नाम होता है वो होता है, ये ब्रांड नेम होता है राइजोल, जो कि इसका नाम होता है कोट्रिमाजोल। कोट्रिमाजोल क्रीम जो होता है ये भी हमारा फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। लास्ट में देखिए आप लोग यहाँ पर क्या आया हुआ है, जोल आया हुआ है, तो इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है। राइजोल यहाँ पर भी देखिए जोल आया हुआ है, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है। रिंगवर्म, एज्मा, इसके लिए दांत खाद खुजली हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, कोट्रिमाजोल क्रीम का। कोट्रिमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, ठीक, तो इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आईपी कंपनी का होता है, आईपी का होता है। अब देखिए जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं आप लोगों को पहले से ही बताता हूँ, हर वीडियो में कभी कभी समझा देता हूँ कि आईपी का मतलब क्या होता है, दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो इनका मतलब क्या है, बीपी लिखा गया है तो इनका मतलब क्या है, ये सारी बात आपको जानना चाहिए। अगर आपको कोई क्रीम दिखा देता है तो आप कोई भी क्रीम उठाइए, कोई भी दवा उठाइए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप इतना डिटेल उनको बता दीजिए कि हाँ उनको लग जाए कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया है और आपको पूरी की पूरी जानकारी है। इतना चीज़ उनको बता देना चाहिए कि राइजोल है और इसका नाम क्या है, कोट्रिमाजोल है। कोट्रिमाजोल मतलब ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, तो तुरंत आप बताएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ इनके पास नॉलेज है। फिर आप बता देंगे कि हाँ ये आईपी का है। आईपी का मतलब क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं, एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यूएसपी। तो यूएसपी का एग्जांपल तो स्टार्टिंग में ही आपको दे दिए हैं। अगर दोस्तों किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये दवा, ये क्रीम, ये इंजेक्शन हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर दवा के ऊपर लिखा हो, कोई भी दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजेक्शन हो गया, फिर क्रीम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर नहीं, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो दवा, वो क्रीम हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये जो हमारा होता है कोट्रिमाजोल क्रीम, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम होता है। समझ गए? जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, दांत खाद खुजली को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के बारे में। ये एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल पिंपल हो जाता है या फिर स्किन पे हमारे एक्नेस हो जाता है, मतलब दाने निकल जाते हैं हमारे चेहरे पर या फिर मुहासे निकल जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका नाम होता है, जिसके नाम से ज़्यादा फेमस होता है वो होता है क्लीन की क्लियर। ठीक, मतलब हमारे स्किन को क्या कर देगा, ये क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। बस यही क्लियर लिखा गया है ना लास्ट में, तो इसी से ही आप लोग अनुमान लगा देंगे कि हाँ ये क्लियर, और यहाँ पर फेस भी बना हुआ है, तो मतलब ये हमारे स्किन पर मुहासे निकल जाते हैं, पिंपल निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो उनको ठीक करके ये इस तरह से बना देता है। तो उसके लिए हम लोग इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बस थोड़ा सा ट्रिक याद रख लेना आप लोग, क्लीन क्लियर। ठीक, तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये साफ करने के लिए। अब किसको साफ करने के लिए, तो चाहे यहाँ पर स्किन हमारा फेस बना हुआ है तो फेस पर अगर मुहासे निकल जाते हैं, पिंपल निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इससे इस तरह से हो जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्रीम के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अगला जो क्रीम है वो है फ्रामाइसिन, सफ्रामाइसिन। ठीक, जिसका जो नाम होता है ये होता है फ्रामाइसिन क्रीम।
स्किन क्रीम, मतलब ये हमारे स्किन पर लगाया जाने वाला क्रीम होता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कहीं पर घाव हो गया है, या फिर कहीं पर जल गया है, या फिर कहीं पर कट गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया है, यहाँ पर मान लीजिए जल गया है, ठीक, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो गया है, यहाँ पर घाव लग गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? तो ये होता है, सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, मान लीजिए आप लोग गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में कभी कभी शायद ट्रेनिंग भी आप लोग अगर मान लीजिए किया होगा, तो आप लोग देखे हैं जल उल गया है स्किन, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंटल में ये क्रीम होता है, वहाँ पर ज़्यादा ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग अगर इसको देखे होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी होगा। ठीक, तो इनका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कहीं पर घाव हो गया है, कहीं पर कट गया है, कहीं पर जल गया है, तो हम लोग सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अगला जो क्रीम है वो है, क्या है? ये है लेबोट। ठीक, क्या है? LOBATE, लेबोट क्रीम है, जो कि एबोट के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, मान लीजिए स्किन पर रेजेस हो गए, या फिर स्किन में खुजली हो रहा है, तो इनको खुजली हो गया है, रेजेस हो गया है, तो उनको ठीक करने के लिए एबोट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लेबोट के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अगला जो क्रीम है वो भी हमारा दाने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए, पिंपल्स और मुहासे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन पर दाने हो गए हैं या फिर मुहासे निकल गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए बेंजोइल परऑक्साइड जेल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और यह भी क्रीम जो हमारा होता है दोस्तों, इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम होता है। इसका नाम क्या होता है? बेंजोइल परऑक्साइड जेल। समझ गए? जो कि दाने निकल जाते हैं हमारे चेहरे पर या फिर मुहासे निकल जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग बेंजोइल परऑक्साइड जेल का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले क्रीम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला क्रीम है वो है परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइट्स के काटने पर, स्किन पर जो खुजली होता है, जो घुन नहीं होते हैं, वो जो हमारे स्किन पर काट लेते हैं, तो उसको काटने से क्या हो जाता है? हमारी स्किन पर खुजली होने लगता है। और जब खुजली होने लगता है तो उसको ठीक करने के लिए परमेथ्रिन क्रीम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? माइट्स का देखिए यहाँ पर इमेज लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो माइट्स क्या होता है आप लोग गूगल पे सर्च करना, तुरंत आ जाएगा। तो इनके काटने से जो खुजली होता है तो उसको ठीक करने के लिए परमेथ्रिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? मेडर्मा के बारे में। अब देखिए मेडर्मा मतलब डर्मा, डर्मा का मतलब होता है हमारा चेहरा, हमारा स्किन, हमारा त्वचा। तो क्या होता है? मेडर्मा क्रीम का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, फेस हो गया या फिर बॉडी हो गया, उन पर धब्बे या फिर निशान बन जाते हैं किसी कारण से, तो उस धब्बे को ठीक करने के लिए, उस निशान को ठीक करने के लिए हम लोग मेडर्मा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? फेस पर दाने निकल जाते हैं, फेस पर कोई दाने के कारण धब्बे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए दाने निकल जाते हैं, हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं, तो तोड़ने फोड़ने से जो धब्बे बन जाते हैं, तो उसके ठीक करने के लिए, उस धब्बे को ठीक करने के लिए हम लोग मेडर्मा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला क्रीम है वो है ईच गार्ड। ईच गार्ड एक ऐसा क्रीम है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली दवा है। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस एक क्रीम है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ईच गार्ड का। ईच गार्ड जो होता है ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पैर में एथलेट हो जाता है इस तरह से, या फिर दांत स्किन पर पपड़ीदार हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पैरों में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यहाँ पर स्किन पर क्या हो जाता है, हमारे दांत खाद खुजली हो जाता है, या फिर हमारे स्किन पर इस तरह से दोस्तों पपड़ी बन जाता है। तो ये पपड़ी जो बन जाता है, या फिर दाद हो जाता है, या फिर हमारे पैरों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग ईच गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई भी स्टूडेंट अगर मेडिकल के छात्र हैं या फिर मेडिकल के छात्र नहीं हैं, तब भी इतने सारे क्रीम के बारे में आज बता रहा हूं, तो पूरा वीडियो देख करके जाना है। पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे, बोर नहीं होना है। एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो इतना सारा क्रीम आपको बता रहे हैं, तो किसी भी मेडिकल स्टोर में अगर आप घुसते हैं, कोई भी क्रीम उठा लेते हैं, या फिर आपसे कोई पूछ लेता है आप मेडिकल के छात्र हैं जी, कहते हैं आप हाँ मेडिकल के छात्र हैं, आप इस क्रीम के बारे में जानते हैं कि इस क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, या फिर आपके ही घर में कोई आपसे पूछ लेता है कि बाबू इसको देख करके बताइए कि ये क्रीम किस कारण किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखते ही तुरंत बता देंगे। तो ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक? तो बोर नहीं होना है दोस्तों, वीडियो को पूरा देख करके जाना है हर एक चीज़ के बारे में। अभी तो बहुत सारे क्रीम के बारे में बताऊंगा आप लोग को, तो बोर नहीं होना है दोस्तों। जो अगला क्रीम है वो है टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट। टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए स्किन पर खुजली के कारण
स्किन लाल हो जाते हैं, लाल होकर के सूजन बन जाते हैं। मान लीजिए हमारे त्वचा पर कहीं पर खुजली हो रहा है, ठीक, अब हम बहुत ज़्यादा इसको खुजला देते हैं तो यहाँ पर रेड हो जाता है, रेड होने के बाद यहाँ पर सूजन बन जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए टेक्रोलिम्स ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। वही होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर खुजली हो रहा है किसी कारण से, तो हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा लगते हैं खुजलाने, और जब ज़्यादा खुजला देते हैं तो वहाँ पर स्किन रेड हो जाता है। रेड होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे दूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मॉस्क्यूटो है, वो आपको हाथों में कहीं पर बाइट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर बाइट कर लिया हाथों में। अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने उसको खुजलाया नहीं, खुजली तो बहुत तेजी से होता है, अगर खुजलाएंगे नहीं तो क्या होगा, सूजन नहीं बनेगा। लेकिन जितना ही ज़्यादा खुजलाने लगेंगे, खुजलाने लगेंगे तो खुजलाते ये इतना बड़ा दाना बन जाता है, इतना दूर तक क्या हो जाता है, सूजन बन जाता है। अगर नहीं खुजलाते हैं तो नहीं बनता है। तो ये होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, सूजन को ठीक करने के लिए टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्रीम के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला और बहुत ही ज़्यादा आप लोग इसके बारे में सुने भी होंगे। ये क्रीम है मूव। मूव एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर जॉइंट में पेन हो रहा है या फिर मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए जोड़ों में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, मसल्स में कहीं पर दर्द हो रहा है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये हमारा होता है मूव, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर पेन किलर के रूप में किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मूव क्या है, तो ये एक क्या होता है, पेन किलर क्रीम होता है, जिसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है जॉइंट पेन के लिए। समझ गए आप लोग? चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है इसका नाम है ट्रोनोडर्म। ट्रोनोडर्म एक ऐसा क्रीम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर जिसको साफ नहीं दिख रहा है इस कलर से लिखता हूँ, ब्लैक कलर से, तब दिखेगा। देखिए ये जो क्रीम का नाम है वो है ट्रोनो, TRONODERM, ट्रोनोडर्म। ट्रोनोडर्म समझ रहे हैं? जिसे नहीं साफ दिख रहा है वो लिख सकते हैं अपने कॉपी में और गूगल पे सर्च कर लेना। ट्रोनोडर्म एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर स्किन पे रेडनेस हो गया है, या फिर रिंग वार्म हो गया है, गोल गोल बन करके दांत खात खुजली हो गए हैं, या फिर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारा त्वचा लाल हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ट्रोनोडर्म क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? ये हमारा होता है ट्रोनोडर्म। अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्रीम है वो है साइलटार। क्या है? साइलटियार। साइलटियार एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल सोरोसिस में किया जाता है, मतलब स्किन के ऊपरी लेयर पर पपड़ी के रूप में बन जाता है और पपड़ी के रूप में बन करके धीरे धीरे करके गिरने लगता है, इस तरह से। तो उन केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इस तरह से अगर स्किन बन के गिरने लगता है दोस्तों, तो उस केसेस में हम लोग साइलटियार का इस्तेमाल करते हैं। साइलटियार में क्या क्या कंपोजिशन होता है? इसमें होता है कोलतार होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है और सल्फर ऑइंटमेंट पाए जाते हैं। समझ गए आप लोग? ये सारे चीज होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है सोरोसिस में। सोरोसिस मतलब स्किन के ऊपरी जो लेयर होते हैं वो पपड़ी के रूप में बन करके क्या होते हैं, बनने लगते हैं इस तरह से। तो उस केसेस में हम लोग साइलटियार का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अगला जो क्रीम है वो है एचिंसिया। ठीक, तो ये एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? इंसेक्ट बाइट के लिए। अगर मान लीजिए इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, अगर कोई भी कीड़े काट लेते हैं, जैसे कि मधुमक्खी काट लेता है, और भी बहुत सारे होते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के होते हैं, उड़ते रहते हैं, वो बाइट कर देते हैं, काट लेते हैं, तो बहुत तेजी से दर्द होता है। मॉस्क्यूटो हो गए, तो उनको ठीक करने के लिए, अगर इंसेक्ट कोई बाइट कर लेता है तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एजेंसिया का। समझ गए आप लोग? आई होप पूरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ अगले क्रीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है बायरन जेल। बायरन जेल, तो ये क्या होता है? बायरन जेल। बायरन जेल एक ऐसा जेल होता है जिसका इस्तेमाल बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर नहीं, अभी बताता हूँ। ये तो आपको याद ही आ गया होगा, फार्माकोपिया लिखा गया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो एग्जाम्पल तीनों का मिल गया कि नहीं यहाँ पर? तो देखिए बायरन जेल जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, अर्थराइटिक्स पेन हो रहा है। अर्थराइटिक्स पेन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सारे के सारे जगहों पर मान लीजिए कहीं पर अगर दर्द हो रहा है तो इन दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग बायरन जेल का इस्तेमाल करते हैं। और बायरन जेल जो हमारा क्रीम होता है ये किसका होता है? ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का ऑइंटमेंट कहें या फिर क्रीम कहें, ये होता है बायरन जेल, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही कारगर क्रीम होता है। इसी के साथ अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो क्रीम है वो है स्किन लाइट। स्किन लाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जिसको पता होगा, मेडिकल के छात्र हों या फिर ना हो, लेकिन गर्ल को इनके बारे में पता होगा, लड़कियों को इनके बारे में पता होगा, जिसका नाम है स्किन लाइट क्रीम। स्किन लाइट क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अगर स्किन पर काले धब्बे बन जाते हैं, या फिर जले का निशान बन जाता है, या फिर स्किन पर बहुत सारे डार्क स्पॉट बन जाता है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए
लिए स्किन लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन जो होता है चमकने लगता है इसको लगाने से, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल लोग इसका इस्तेमाल करती हैं, लेडीज़ लोग इसका इस्तेमाल करती हैं स्किन लाइट, और उनको इनके बारे में पता होगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोग भी जान लीजिए, मेडिकल के छात्र हैं तो आपको तो इनके बारे में पता रहना चाहिए कि मान लीजिए स्किन पर काले धब्बे बन जाते हैं, या फिर मान लीजिए स्किन पर जली के निशान बन जाते हैं, या फिर डार्क स्पॉट बन जाता है हमारे चेहरे पर, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग स्किन लाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये जो होता है अगर कहीं पर जलने का निशान बन गया है, या फिर कहीं पर स्किन जल के धब्बे बन गए हैं, या फिर कहीं पर काले काले धब्बे तो बन ही गए हैं लेकिन डार्क स्पॉट भी बन जाते हैं, तो ये जो होता है हमारे चेहरे को साफ बनाता है और क्या करता है, एकदम चमक लाता है, हमारे स्किन पर लाइट लाता है, इसीलिए इसका नाम होता है स्किन लाइट। और इस क्रीम का इस्तेमाल नाइट में किया जाता है, इस क्रीम का इस्तेमाल दिन में नहीं किया जाता है। इस क्रीम का इस्तेमाल रात में सोने से पहले इसको हल्का सा थोड़ा सा लेकर के अपने स्किन पे पूरे जगह पर इसको मिला लेना है, सब जगह पर इसको लगा लेना है। तब क्या होता है, दाग धब्बे जो रहते हैं, डार्क स्पॉट जो बने रहते हैं, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल हमेशा दिन में नहीं करना चाहिए। स्किन लाइट क्रीम का इस्तेमाल कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए। इस क्रीम का इस्तेमाल हमेशा नाइट में करना चाहिए, क्योंकि दिन में लगा लेंगे तो ये अपना असर नहीं दिखाएगा। आप इधर उधर जाएंगे, धूप में निकलेंगे तो आपका चेहरा जो होगा वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसीलिए इस क्रीम का हमेशा इस्तेमाल नाइट में करना चाहिए। और इस क्रीम का यूज क्या होता है, स्किन पर काले धब्बे बन जाए, या फिर जले का निशान बन जाए, या फिर डार्क स्पॉट बन जाए, तो उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्रीम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला दोस्तों जो क्रीम है वो है क्या है, सैलिसिलिक्स। सैलिसिलिक्स का जो नाम होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। ये भी हमारा जो होता है क्रीम, ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम होता है। समझ गए आप लोग? आईपी लिखा गया है तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। ये तीन बात हमेशा दिमाग में आपको याद रखना है। कहीं पर आईपी लिखा मिल जाए, कहीं पर बीपी लिखा मिल जाए, कहीं पर यूएसपी लिखा मिल जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम है। वो बीपी लिखा गया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है, यूएसपी लिखा गया है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। बस ये बात आपको हमेशा याद रखना है, इसमें नहीं भूलना है कि आईपी लिखा गया है तो और दिमाग लगाने लगे क्या है, बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर पे जाने लगे। इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखेंगे कम्युनिटी में इसका पोलिंग भी कराया था। 90% लोगों का आंसर सही है, लेकिन उसमें 10% लोग अभी भी हमारे चैनल पर ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है। वो लोग ब्लड पैकेज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों पर लगा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही था उसमें कि दवाओं के ऊपर अगर बीपी लिखा गया है तो इनका मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर होगा कि ब्लड पैकेज होगा, या फिर ब्लड और कुछ लिखा था एक लिखा था बी फार्मा फार्मेसी होगा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा। तो बहुत सारे लोग बताएं ब्रिटिश फार्माकोपिया, लेकिन कुछ % लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। इसीलिए मैं डेली बता देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट जो होता है इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है हमारे चेहरे पर। कहीं पर मान लीजिए मुहासे निकल गए, या फिर स्किन के ऊपर पपड़ी बन जाता है और वो पपड़ी बन करके हटने लगता है, या फिर हमारी त्वचा पर मस्से बन जाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, हमारे त्वचे पर जो दाना निकल जाता है, मुहासे निकल जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हमारे त्वचा पर पपड़ी इस तरह से बन जाता है, बन करके ये गिरने लगता है, तो उन केसेस में भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे स्किन के ऊपर इस तरह से मस्से बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको ठीक करने के लिए भी हम लोग सैलिसिलिक्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से आपको जितना क्रीम के बारे में बताए हैं, एक बार सभी क्रीम का केवल नाम बता देता हूं, जल्दी से आपका एक बार रिवीजन हो जाए। पहले आपको बताए हैं सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में, फिर आप लोगों को बताए हैं स्किन लाइट के बारे में, फिर आप लोगों को बताए हैं दोस्तों किसके बारे में, बायरन जेल के बारे में, फिर आपको बताए हैं किसके बारे में, एकिनेसिया के बारे में। ठीक, उसके बाद आप लोगों को बताए हैं साइल्टियर के बारे में, उसके बाद आप लोगों को दोस्तों बताए हैं किसके बारे में, ट्रोनोडर्म के बारे में। लास्ट तक रुकना है, किसी को जाना नहीं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूं। मूव जो होता है वो भी हमारा जॉइंट पेन में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक पेन किलर क्रीम होता है। फिर आपको बताए हैं टेक्रोलिमस के बारे में, फिर आप लोगों को बताए हैं ईच गार्ड के बारे में। ठीक, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं मेडडर्म के बारे में, मेडडर्म क्रीम के पहले आप लोगों को बताए हैं मेथ्रीन क्रीम के बारे में, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं बेंजिल पेरोक्साइड जेल के बारे में। ठीक, इसी तरह से आप लोगों को और भी बहुत सारे क्रीम के, जैसे एबोट क्रीम के बारे में बताएं। फिर आप लोग को सफ्रामाइसिन, जैसे जेल उल जाता है स्किन तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को क्लीन क्लियर के बारे में बताएं जो कि हमारे स्किन को साफ करता है। उसके बाद आप लोग को क्लोट्रिमाजोल के बारे में बताएं जो कि फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिड भी जो हमारा होता है ये भी फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हेडेंसा जो कि बवासीर हो जाता है, सूजन बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्नाल जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री हमारा स्किन जल जाता है तो उसमें बताएं इस्तेमाल किया जाता है। फिर लोमेला जो होता है उसके बारे में बताए हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। फिर आप लोगों को बताए हैं लिकोनाजोल के बारे में, ये भी हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर आप लोगों को किसके बारे में बताए हैं, कैलड्रिल के बारे में बताए हैं, स्किन में एलर्जी हो जाता है, स्किन कहीं पर धूप के कारण जल जाता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बोरोलिन के बारे में बताएं, लिप्स में रेजेज हो जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद ओमेनो जेल होता है, इसका इस्तेमाल पेन किलर के रूप में किया जाता है शरीर में जब पेन हो जाता है, दर्द होता है जोड़ों वोड़ों में। उसके बाद क्यूंडिडर्म के बारे में बताएं आप लोगों को। फिर आप लोगों को बताए हैं बेटनोवेट और बेटनोवेन के बारे में, ठीक, बेटनोवेट के बारे में। फिर आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, स्टार्टिंग में ही बीटाडीन के बारे में बताएं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। अब अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर अगर कोई भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं दवाओं के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उनके बारे में, उन्हीं से रिलेटेड वीडियो तुरंत आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग टॉपिक बताते हैं तो उसी रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।